हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज का जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी का जूनियर स्टोर कीपर एक्सटेंशन एजुकेटर हेल्थ एजुकेटर का क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन पेपर शुरू करूं, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गाइज, इतना मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें जितने भी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस नहीं करने वाले या उसको हम सॉल्व नहीं करने वाले, ना ही हम मैथ या स्टैट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फिर तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एक मेटल डिज़ायर मेटल के ऊपर जो है ना आप कोटिंग लेयर कर देते हैं दूसरी के ऊपर। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है गाइज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहले गाइज 1772 में आपकी हुई थी। ठीक है, बकेरिया ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ in which of the following biological associations both species are harmed by the interaction। इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को हार्म होता है? वो है आपका कंपटीशन। गाइस देखिए, एमिनलिज्म की बात करें तो एमिनलिज्म में आपका एक स्पीशीज़ हर्ट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर वेयर वन गेट्स हर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पेंसिलिन आ गया। ठीक है, पेंसिलिन किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, दस तो अच्छा, इसके बाद अगर हम बाकी सारे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कंपटीशन। ठीक है, मूविंग ऑन। देखिए, इसके बाद केस स्टडीज़ फिर से आ जाती हैं। देखिए गाइस, केस स्टडीज़ मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि ऑप्शन ए का मतलब होता है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन बी का मतलब है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन सी आइदर वन और टू, ऑप्शन डी नाइदर वन और टू, ऑप्शन ई वन एंड सेकंड बोथ। ठीक है, अब देख लिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोयाबीन्स एंड क्लोव्स रिक्वायर अ फेयर अमाउंट ऑफ फार्मिंग स्पेस टू ग्रो। मिस्टर रवि हैज़ 50 एकर्स ऑफ लैंड। कंक्लूजन। देखिए गाइज, इसका जो आंसर है वो आपका डी है। डी का मतलब ये है कि आपका ना ही पहला, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ना ही नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले तो कंक्लूजन देख लेते हैं। मिस्टर रवि कैन कल्टीवेट सोयाबीन्स, मिस्टर रवि कैन कल्टीवेट क्लोव्स। तो ना ही पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज डी। ठीक है, सो मूविंग ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडेज यंगर जनरेशन लव्स टू इंक्लूड पोटैटो चिप्स एज अ स्नैक। ठीक है, अब कंक्लूजन इसका ये है कि टुडेज यंगर जनरेशन टेक्स अ लॉट ऑफ स्नैक। ठीक है, ओल्ड पीपल डोंट प्रेफर पोटैटो चिप्स। इसका भी आंसर आपका डी है। मतलब ना ही ये इसको फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, ये दोनों अलग है। ठीक है, अच्छा, देन कम्स इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज डायमंड इज कोडेड एज EGBOPOE, देन हाउ इज करेज कोडेड इन। ये बड़ा सिंपल है आपका यार, अगर मैं इसको देखूं तो ये आपको पता लग जाएगा यहीं से। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इन्होंने डायमंड, डी के बाद ई आता है। ठीक है, आई के बाद जे आता है, तो ये इन्होंने बिल्कुल सीधे रखा हुआ है। ए के बाद बी आता है, तो ये इन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कोडिंग की हुई है, बिल्कुल बड़ा ही ईजी है। सी के बाद आपका क्या आता है? डी आता है। ओ के बाद पी आता है, तो करेक्ट आंसर इज़ दिस। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। ये ईजी है, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टैट का है और ये सॉरी आपका डायरेक्शन सेंसेस का है, तो ये हम करेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो अब ये कंप्यूटर सेक्शन से लिया गया है। इन MS वर्ड द क्लियर फॉर्मेटिंग बटन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। इनमें से कौन से टैब में फॉर्मेटिंग बटन प्रेजेंट होता है? वो है आपका होम टैब। ठीक है, अब देखिए गाइज, काफ़ी सारे टैब्स होती हैं। जैसे आपका व्यू टैब है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, व्यू टैब आपका क्या करता है? व्यू टैब इनेबल्स यू टू स्विच बिटवीन नॉर्मल एंड मास्टर पेज। ठीक है,
जो आपकी व्यूइंग के लिए काम आता है। इंसर्ट टैब की बात करें तो इट कंटेन्स वेरियस आइटम्स दैट यू मे वांट टू इंसर्ट, ठीक है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल टेबल्स, ठीक है, आपका चार्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंसर्ट टैब में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका व्यू होम टैब, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, ठीक है, ये आपका फिर आ गया यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन है। 56, 139, 231, 332, 442, तो इसका नेक्स्ट आंसर इज़ 561। अब ये तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है कि हम इतना कर सकें। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इनपुट डिवाइस विच यूजेस लाइट टू कैरी सिग्नल्स टू द डिवाइस इट कंट्रोल्स एंड रिक्वायर्स नो केबल्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड द आंसर इज इंफ्रारेड रिमोट। डू यू नो व्हाट इज इंफ्रारेड रिमोट? गाइज, इंफ्रारेड रिमोट क्या होता है? इट्स एक्चुअली हैंड हेल्ड वायरलेस डिवाइस होती है विच इज़ एक्चुअली यूज टू ऑपरेट ऑडियो, वीडियो एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, किसी भी विद इन अ रूम यूजिंग लाइट सिग्नल्स, ठीक है, एक रूम में जहाँ पर लाइट सिग्नल्स हों, ठीक है, तो ये एक ऐसा वायरलेस डिवाइस होता है जो कि विच इज़ यूज टू ऑपरेट यू नो ऑडियो, वीडियो, ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द तमिल लैंग्वेज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? कौन से साल में तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया? 2000, 2003, 2002, और द करेक्ट आंसर इज 2004, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ from the given alternatives choose the one best expressing the meaning of the given idioms, phrases, beat around the bush। इसका आपको चूज़ करना है करेक्ट अल्टरनेटिव, सॉरी, आपको यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इनमें से कौन सी चीज़ इस चीज़ को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करती है? द आंसर इज़ नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली और प्रिसाइसली, ठीक है, मुंह के बाद पीछे डंडूरा पीटते रहना, पीछे बोलते रहना, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर और गोशीना 2021 वॉज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? इनमें से किस कंट्री में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, शांतिर और गोशीना? ये आपकी बांग्लादेश में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 4 अप्रैल 2021 को हुई है, ठीक है। ये एक्चुअली किसकी मतलब किस दिवस के ऊपर बनाया था? एक्चुअली ये जो बांग्लादेश का जो फादर ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उनकी जन्म तिथि के ऊपर ये मनाया गया था, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देन कम्स व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ईजी है, एंड दैट इज़ मोमेंटम। जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है उनके लिए ये ईजी है, ठीक है, दिस इज़ मोमेंटम। अच्छा, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्बैटिव। द आंसर इज़ बेलिजरेंट। कॉम्बैटिव मीन्स, you know what is combative means? Combative means eager to fight, the person who is eager to fight, उसको combative कहते हैं, ठीक है। ओके, अब फिर केस स्टडी 15 से 17 तक आएगी, और ये हमने नहीं पढ़नी केस स्टडी, क्योंकि इतना लंबा तो हम पढ़ नहीं सकते भाई, ठीक है। नाउ देयर इज़, ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। एंड इन 1907 वेयर वाज द हिस्टोरिक सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? सूरत। यार ये आपको पता ही होगा, सूरत स्प्लिट के नाम से मशहूर है ये सेशन, क्योंकि इसमें आईएनसी जो है ना डिवाइड हो गई थी 2 में, ठीक है, एक्सट्रीम और मॉडरेट्स में, ठीक है। तो ये आपका आईएनसी का, जिन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे तो काफ़ी पढ़ रहे होंगे, उनको पता ही होगा, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज हु अमंग द फॉलोइंग विल नाउ बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ई-टेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी? भाई अनअकैडमी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है वो है सचिन तेंदुलकर, रादर आई शुड से सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है।
Then comes question number 20. Which of the following Indian personalities has been awarded the State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan, the highest civilian honor of the Afghanistan? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया गया अफगानिस्तान का? नरेंद्र मोदी। खैर ये मिलना था, मिल गया। इसके बाद अब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब जो हुकूमत वहाँ आई है तो प्रॉबली मुझे नहीं लगता कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर तो दूर की बात है, अब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब तो इनफैक्ट रिश्ते ही नहीं रहने वाले, तो कुछ ऐसा ही होने वाला। और जहाँ तक रही इनकी बात, ये जो आपके गाज़ी अमीर हैं, ये वहाँ के बहुत बड़ी रिनोन हस्ती है अफ़गानिस्तान की। ठीक है, इनका ज़ूरिक में जाके 1960 में इनकी डेथ हो गई थी बाद में जाकर। ठीक है, तो ये वहाँ पर इसलिए इनके नाम पे अवार्ड रखा गया है। ठीक है, अच्छा, ईच INC has an address which helps in uniquely identifying the computer on the network dash address। ठीक है, ईच INC मीन्स, पहले तो यार ये पता होना चाहिए कि INC क्या होता है। ठीक है, INC मीन्स व्हाट? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। INC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, INC का मतलब ये होता है। अब इसका आंसर जो है वो आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, हर INC के पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। ठीक है, अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है? अब आप ये कहेंगे कि यार मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं NIC क्या है। NIC आपका देखिए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ये तो मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी। एक्चुअली ये होता क्या है? ये यार एक हार्डवेयर का पीस होता है। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ठीक है, अब बात आई आपकी, अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, MAC क्या होता है? यार ये एक्चुअली इट्स अ नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र पॉलिसी दैट डिटरमाइंस हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर टर्मिनल्स। दो कंप्यूटर टर्मिनल्स के बीच कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसको आप कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। ओके, व्हेन अ गैस इज डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम द कोलॉइड इज कॉल्ड फोम। अब फोम जो है आपका क्या होता है यार? फोम इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग पॉकेट्स ऑफ गैस इन अ लिक्विड और सॉलिड मीडियम, कहीं पर भी, इसको हम फोम कहते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवार्ड इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। किस फील्ड में दिया जाता है? आंसर इज़ कोऑपरेटिव गवर्नेंस। भाई असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले याद रख लो भाई, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, देन कम्स विच इनपुट डिवाइस इज यूज बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, कार, रोबोट्स एक्स्ट्रा। द आंसर इज डिजिटाइजर्स। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग helps to browse resources by looking at the menus of a material available on the internet? The answer is Gopper। ठीक है, अब देखिए यार, गॉपर आप कहेंगे कि गॉपर होता क्या है? गॉपर यार प्रोटोकॉल होता है। इट्स एक्चुअली डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, सर्चिंग एंड रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। ठीक है, किसी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में ये सब काम करता है, सर्चिंग, रिट्राइविंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सब डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, तो इसको हम गॉपर कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देन कम्स विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंड दिस इज योर विटामिन ई। यू नो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? बताओ ज़रा, केमिकल नेम क्या है विटामिन ई का? क्या केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। केमिकल नेम, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? ठीक है, अब विटामिन ई किसने डिस्कवर किया था? वो आपके किया था इवान एंड बिशॉप ने। ठीक है, ये इन्होंने 1922 में किया था। ठीक है, अब ये मुझे बता देना कि भाई इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, अच्छा, देन कम्स विच ग्रुप हैज़ एन ऑप्शन टू चेंज द पेज कलर ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है,
किस ग्रुप के पास ये ऑप्शन है, दैट इज़ द पेज बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड यार होता क्या है यार, एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ 3 ऑप्शंस। ये ये ग्रुप होता है 3 ऑप्शंस का, विच कैन ब्रिंग चेंज और ऐड एनीथिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका पेज बैकग्राउंड। आई होप यहाँ तो क्लियर हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड नोटोरियस। इनमें से यार नोटोरियस आपको पता ही होगा यार किसको कहते हैं, मेरे हिसाब से इतना आपको शायद पता ही हो। ठीक है, और इसमें से हमें बताना कि भैया इसका अपोजिट क्या होगा। इसका अपोजिट आपका अननोन होता है। ठीक है, नोटोरियस वैसे बदनाम होना। ठीक है, जैसे हम कोई भी नोटोरियस काम करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, नॉटी। ओके, अब ये तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर फिर आपका आ जाता है इस तरीके का कि आपको ये सब। अच्छा, देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस। ही दैश टू लर्न जर्मन फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर आपको सूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल टेंस के साथ करना है, एंड द आंसर ही हैज़ बीन ट्राइंग टू लर्न जर्मन फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफन सीन इन न्यूज़ इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का? इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ये क्या बनाता है आपको पता है? सीरम इंस्टीट्यूट है क्या? इट्स एक्चुअली इंस्टीट्यूट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनोबायोलॉजिकल्स। ठीक है, वैक्सीन्स के लिए है ये। ठीक है, तो आजकल ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 जब तक है तो ऐसे ये सब तो होंगे ही न्यूज़ में। अच्छा, देन कम्स एक और नंबर सीरीज़ आ गई यार, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता इसका करके इस टाइम पे। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर सीरीज़ 313 33 107 311 एंड देन कम्स द आंसर इज़ 945। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। खैर, मूविंग ऑन। पिक द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। इनमें से ऑर्गेनिजम्स को पिक करो दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, एंड दैट इज़ यीस्ट। ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा। अच्छा, ठीक है, अब ये फिर आपका यार आ गया रीजनिंग, यहाँ ये तो नहीं कर सकता मैं। खैर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ये साइंस में आपका आ जाता है। ठीक है, जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, बट मास नंबर उनका सेम होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। ओके, व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन द J&K पंचायती राज एक्ट 1989 रेफर्स टू? अब यहाँ पर आपका आ गया पंचायती राज। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ हल्का पंचायत, जर्नलिस्ट ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, पुलिस ऑफ हल्का पंचायत। आंसर इसका आएगा आपका वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग रोड मेघदूत। यार मेघदूत ये जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है उनको पता ही होगा, इट इज़ कालिदासा। कालिदासा को हम कवि कुलगुरु भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इंग्लिश हैज़ बिकम डैश यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, इंग्लिश हैज़ बिकम इंग्लिश हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी। इनमें से कौन थे पॉलिटिकल मेंटर गांधी जी के? दैट इज़ योर गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके पॉलिटिकल मेंटर थे गांधी जी के। अच्छा, दाशीगाम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका एक्चुअली पुलवामा में नहीं यार, ये आपका श्रीनगर में है। अब यहाँ पर इन्होंने पुलवामा स्लैश में दे दिया, अदरवाइज दिस इज श्रीनगर। ठीक है, अच्छा, देन कम्स डैश ऑप्शन शोज पैराग्राफ मार्क्स नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स एंड हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। इट्स इजी, ये आपका शो एंड हाइड आएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका फिर आ गया रीजनिंग। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन सेंसेस तो मैं करवा नहीं सकता इस टाइम पे। ठीक है, ये आपका फिर यही आ गया, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आ गए, तो ये हम नहीं करने वाले। ठीक है, इसके बाद विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर रिमोट लॉगिन ओवर अ TCP/IP कनेक्शन। कौन सा प्रोटोकॉल जो है ना रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है ओवर TCP एंड IP कनेक्शन? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, कॉपर प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, यूज़र
user datagram protocol? And the answer is Telnet protocol. Telnet protocol is actually a text oriented protocol. Telnet protocol की अगर हम बात करें, ठीक है. Okay, skipping this question. Then comes what, which is a fat soluble vitamin. इनमें से फैट soluble विटामिन कौन सा है? एंड दैट्स योर विटामिन ए. ठीक है, आपका विटामिन ए जो है फैट soluble विटामिन है. ओके, फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. ही विल बी राइटिंग अ टेस्ट टुमारो. अब इसको आपको चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस में. ठीक है, अच्छा, द आंसर इज अ टेस्ट विल बी गिवन विल बी बीइंग रिटन बाय हिम टुमारो. ठीक है. देन कम्स द फेमस वाटरफॉल नूरी छम इज लोकेटेड इन दैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये तो आपको पता ही होगा यार, स्पेशली जो हमारे जम्मू डिवीज़न के पुंछ के लोग होंगे उनको पता होगा, बिकॉज द आंसर इज़ पुंछ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, रजौरी पुंछ के लोगों को तो पता ही होना चाहिए. ये एक्चुअली नूरी छम जो है ना, ये आपके किसके नाम पे पड़ा था पता है? ये आपके नूरजहान, ये आपके नूरजहां के नाम पे पड़ा था. मुग़ल क्वीन नूरजहां, कहते हैं कि वो वहाँ पर नहाने आती थी, अब रब जाने. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी सेल. इनमें से कौन सी एक सेकेंडरी सेल है? द आंसर इज लीड एसिड एक्यूमुलेटर. ठीक है. ओके, इन डेसिमल सिस्टम 1 टेट्राबाइट इज डैश गीगाबाइट. कितना, एक टेट्राबाइट कितने गीगाबाइट होता है भैया? ये आपका होता है 1000. ठीक है. ओके, देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस. किसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है भाई? ये आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है. आपकी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती हैं. अच्छा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू. बिल्कुल ईजी है यार, राजा जम्बूलोचन. अच्छा, दिस इज़ एन दैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ओएस दैट सपोर्ट्स अ सिंगल यूज़र प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेड. ऐसी कौन सा है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि सिंगल यूज़र प्रोसेस को सपोर्ट करता है? यूबुंटू, विंडोज़, यूनिक्स, एम एस डॉस. एंड दैट इज़ एम एस डॉस. द आंसर इज़ एम एस डॉस. अब फिर आपका मैथ आ गया, ये रीजनिंग आ गया, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब ये सारे तो नहीं होंगे. डैश इज़ एन इंटरनेट सर्विस विच इज़ यूज फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम ईमेल सर्वर. ये आपका आ जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. यार पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक्चुअली ये ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं आपके. ठीक है, इस टाइप का प्रोटोकॉल ईमेल क्लाइंट्स ही यूज़ करते हैं. ओके, अच्छा, fill in the blanks with suitable modal auxiliary verb. Rajesh is dash be coming to see us tomorrow. Rajesh may, ठीक है, Rajesh may be coming to see us tomorrow. This is the answer. Okay, then comes choose the word best expresses which best expresses the similar meaning of the given word adventurous. The answer is unplanned. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड कोऑर्डिनेट्स द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द प्रोसेसर एंड द मेमोरी. आंसर इज चिपसेट. ठीक है, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन भी ले ही लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑटम सीजन इन कश्मीरी नॉमेनक्लेचर. ऑटम सीजन को कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं कश्मीरी में हरुद. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बचिंदर पाल इज़ रिलेटेड टू? इट्स माउंटेनियरिंग. ठीक है. सो गाइज, आज का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा. आई होप आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.